तो गाइस वी हैव सीन कि महिंद्रा एक के बाद अपनी न्यू कार लॉन्च कर रहा है एंड अभी रिसेंट में महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन का एक न्यू वेरिएंट लॉन्च किया है विच इज नेम्ड कार्बन एडिशन ऑफ द स्कॉर्पियो एन। तो आज हम लोग देखने वाले कि महिंद्रा ने कार्बन एडिशन ऑफ द स्कॉर्पियो एन में कितना फीचर्स दिए, व्हाट्स द प्राइस ऑफ मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दिस कार। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये कार के प्राइस के बारे में, तो जो कार्बन एडिशन है उसकी बेस मॉडल की प्राइस है 19.19 लाख एंड अगर हम लोग बात करें डीजल 4x4 ऑटोमेटिक की टॉप वेरिएंट के प्राइस के बारे में, तो वो जाती है 24.90 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया। तो यस, ये कार काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। उसके अलावा अभी मेरे सामने है पेट्रोल वेरिएंट ऑफ दिस कार। तो इस कार में आपको मिलता है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 200 bhp एंड मैसिव 380 Nm ऑफ टॉर्क, जो काफी यूनिक है। ऑब्वियसली दिस इज अ महिंद्रा व्हिच इज रियली गोइंग टू बी पावरफुल। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें इस कार के हेडलैम्प के बारे में, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड सीरियसली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये महिंद्रा ने क्रिएट किए। दिस सीरियसली लुक्स लाइक महिंद्रा कार्व दिस हेडलैम्प्स। सो यस, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा एट द सेंटर ग्रिल यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वेरिएंट है और द स्कॉर्पियो वहाँ पर आपको नॉर्मल क्रोम मिलता है, लेकिन ये जो कार्बन एडिशन है ऑब्वियसली द कार्बन इज लुकिंग ब्लैक, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से जो डार्क क्रोम है वो मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो DRL कार का वो मिलता है एंड यहाँ पर जो फॉग लैंप कार का वो भी मिलता है विच इज स्मॉल इन साइज बट इट गेट्स अ बिग जॉब डन। एंड यहाँ पर आपको जो पार्किंग सेंसर है वो भी मिलता है एट द ऑपोजिट साइड। यह अगेन फॉर द पार्किंग सेंसर। एंड यहाँ पर जो महिंद्रा का लोगो है उसके नीचे आपको मिलता है इस कार का फ्रंट पार्किंग कैमरा। उसके बाद जो नीचे आपको अगर इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस कार में आपको मिलती है 187 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस which is really nice for off-roading guys। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस कार के हेडलैम्प एंड वाइपर के बारे में, तो इस कार के जो हेडलैम्प है वो भी ऑटोमेटिक है एंड जो वाइपर है वो भी रेन सेंसिंग है, दैट मीन्स दे आर आल्सो ऑटोमेटिक। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कार के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू द डायनामिक्स ऑफ दिस कार। तो इस कार की जो विड्थ है वो है 1.9 मीटर से भी ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मीटर। उसके अलावा जो लेंथ है वो है 4.6 मीटर से ज़्यादा एंड जो कार का व्हील बेस है वो है 2750 mm, जिसकी वजह से आपको कार के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस में मिलती है। एंड अगर सबसे पहले हम लोग बात करें साइड प्रोफाइल में इस कार के व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 8 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलता है। यू हैव गॉट द TPMS साइड हियर एंड इस कार में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिलती है विच इज अ रियली नाइस सेफ्टी फीचर। एंड अदर देन दैट आपको इस कार में जैसे कि ABS CBD ESP देन हिल होल्ड असिस्ट, उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंगल्स विद 6 एयरबैग्स, वो सारे फीचर्स मिलता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इस कार में ग्लोबल एनकैप ने 5 में से 5 स्टार स्कोर भी किया है विच इज अगेन रियली नाइस प्लस पॉइंट। एंड अगर हम लोग बात करें इस कार के ऑर्गन के बारे में, सो यहाँ पर आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो मिलता है एंड दिस इज इंटरनली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल एज वेल। Whereas if you look at the door handle of this car, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है which is the request sensor, जिसकी वजह से अगर आपका पॉकेट में कार है तो आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है और जो कार है वो लॉक होगी तो अनलॉक हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स जो कार है वो अनलॉक होगी तो लॉक हो जाएगी विच इज अ रियली नाइस प्लस पॉइंट, जिसकी वजह से बहुत सारा जो हेडेक एंड जो स्टफ है हैसल है वो महिंद्रा ने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। उसके अलावा जैसे आप लोग पीछे जाते हो, जैसे मैंने कहा आपको काफ़ी अच्छा प्रीवियस मिलता है जिसकी वजह से आपको इस तरह के कैबिन के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दिस वन पार्ट यू कैन सी द एलिमेंट ऑफ द कार, ये वन ऑफ द दोस एलिमेंट है विच इज गिविंग दिस कार रियली लाइक अ स्कॉर्पियन फिनिश। उसकी वजह से इस कार का जो नेम है वो भी काफ़ी अच्छे से डिजर्व करती है ये कार। देयर इज द बैजिंग ऑफ द एंड राइट हियर, ऑब्वियसली दिस इज स्कॉर्पियो एंड फुल वन कार एंड ऑब्वियसली दिस इज द कार्बन एडिशन, लेट मी रिपीट यू अगेन। एंड यहाँ पर सबसे पहले पीछे आपको बम्पर में मिलता है द रिवर्स पार्किंग लैंप एंड द रिफ्लेक्टर। यहाँ पर आपको जो पार्किंग सेंसर्स है वो भी मिलता है कार के अंदर। देयर इज द टू रूफ एंड अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको जो महिंद्रा का लोगो है वो मिलता है। नीचे आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी मिलता है। सो यस, महिंद्रा सेइंग आई वुड नॉट लेट यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर महिंद्रा ने आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी दिया है, पीछे आपको पार्किंग सेंसर भी दिया है। एंड यहाँ पर जैसे स्कॉर्पियो एंड की बैजिंग ऊपर आपको मिलता है वाइपर एंड एट द टॉप यू कैन सी द हेमॉन्ट LED स्टॉप लैम्प इज प्लेस्ड राइट हियर ऑन द स्पॉइलर। यहाँ पर आपको जो डिफॉगर है वो भी मिलता है विच इज अगेन रियली नाइस। एंड इस कार का जो डोर है विच यू कैन ओपन फ्रॉम राइट हियर एंड यहाँ पर भी आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिलता है एंड जो को ड्राइवर साइड डोर है वहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है विच इज अ नाइस प्लस पॉइंट। एंड अगर हम लोग बात करें टेल लैम्प्स की, तो यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प्स मिलता है। यू कैन सी राइट हियर दिस इज द इंडिकेटर एंड एज आई शोड यू दिस इज द
रिवर्स लैम्प ऑफ द कार। एंड यहाँ पर भी आपको जो क्रोम है उसके जगह पे आपको जो डार्क रूम है वो मिलता है। एंड अगर हम लोग बात करें स्कॉर्पियो एंड की बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलती है 460 लीटर्स की बूट स्पेस जब आप लोग इस सीट को फोल्ड कर देते हो। एंड ऑफकोर्स ये जो है 7 सीटर वर्जन है, जिसकी वजह से आपको जो 7 सीट है, मतलब 7 सीट है, वो भी मिलते हैं। दिस इज फॉर द थर्ड रो। एंड अगर हम लोग इसको भी क्लोज करें तो इस कार की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी है, बिकॉज दिस इज महिंद्रा। तो अब हम लोग देखते हैं इस कार के इंटीरियर को। तो अगर हम लोग जाते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ, तो आप लोग देख सकते हो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड कार्बन एडिशन कितनी ज़्यादा प्रीमियम है। सो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें जो टावर से ब्लू ड्रीम उसके, तो यहाँ पर से आप लोग जो अपने ऑडियंस है उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप लोग उनको फोल्ड भी कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली द पावर विंडो कंट्रोल्स एंड द ड्राइवर साइड इज ऑटो अप एंड डाउन, विच इज अ नाइस प्लस पॉइंट। अ स्पीकर, सम बॉटल होल्डर एंड सम स्पेस। एंड इफ यू वांट टू स्टेप इनसाइड द कार, तो यहाँ पर आपको जो स्टेप वो मिलता है, जिसकी वजह से कार के अंदर गेट इन एंड आउट काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। एंड यहाँ पर आपको हैंडल ब्रेक मिलता है, बिकॉज ये कार काफ़ी ज़्यादा टॉल है। ऑब्वियसली दिस कार इज टचिंग द स्काई, you can obviously feel that when you will be sitting in this car। एंड यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी फीचर लोडेड एंड रिच स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद रियली नाइस एलिमेंट्स, लाइक यू कैन सी द महिंद्रा लोगो, देन this sort of chrome finish right here. Obviously this is the dark chrome, this car doesn't have any more, you know, the normal chrome। so yes, this is नाइस प्लस पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो क्रूज कंट्रोल है वो मिलता है। देन यहाँ से आप लोग अपनी जो MID है उसको ब्राउज कर सकते हो। एंड एट द लेफ्ट यहाँ पर से आप लोग अपनी 8 इंचेस की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको ब्राउज कर सकते हो, विच इज़ अगेन अ नाइस प्लस पॉइंट। राइट में आपको मिलता है इस कार के ऑटोमेटिक हेलम्स के कंट्रोल, ऑन द लेफ्ट यू हैव गॉट द कंट्रोल्स ऑफ द वाइपर। एंड अगर हम लोग बात करें सेंटर की, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको 8 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, विच इज़ विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल मिलते हैं ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे अगेन आपको इस कार का ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लाइक अगर ड्राइवर को थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए, so he can set the temperature somewhere around 25। एंड जो को ड्राइवर है उसको थोड़ा सा चिल्ड टेम्परेचर चाहिए, so he can set the temperature to 20। तो यस, ये एकदम सेपरेट जोन हो जाएगा, जो काफ़ी यूनिक चीज़ है। ऑब्वियसली यू कैन सेट द एसी ऑन द ऑटोमेटिक एज वेल। एंड यहाँ पर आपको जो मैक्स एसी है उसका भी फीचर मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार के सारे विंडोज हैं वो रोल डाउन हो जाएंगे, एंड जो सनरूफ है कार की वो भी ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कार जो है जल्दी से जल्दी कूल डाउन हो सके। एंड ऑब्वियसली जो एसी है वो भी फुल ब्लास्ट पे काम करने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो SOS है, देन यहाँ से आप लोग जो कैमरा है अपनी कार का वो भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप। आपको जो पैसेंजर एयरबैग है उसको टर्न ऑफ करने के लिए एक बटन मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड। यहाँ पर आपको मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड इस कार में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो अगेन एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है, जिसमें आपको ये कार देगी समवेयर अराउंड 15.61 किलोमीटर पर लीटर। एंड यहाँ पर आपको जो ट्विन का होल्डर्स है वो मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक। एंड यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट है वो मिलता है, विच इज ऑल्सो रियली नाइस। यहाँ पर यू कैन पुट द की ऑफ द कार। एंड जो कार की सीट्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छे फिनिश के साथ मिलते हैं, लाइक यू कैन सी यहाँ पर आपको जो लेदर है वो काफ़ी अच्छे से मिलती है। यू कैन सी द लेदर एट अपॉल्स्ट्री विथ स्टिचिंग ऑन इट, जो काफ़ी यूनिक लग रही है। एंड अगर हम लोग बात करें जो लेफ्ट साइड ऑफ द डैशबोर्ड है उसकी, तो यहाँ पर आपको जो पहले ब्राउन एलिमेंट मिलता है जो नॉर्मल स्कॉर्पियो है उसमें, जो यहाँ पर अब आपको ब्लैक मिलता है, बिकॉज लेट मी टेल यू अगेन दिस इज द कार्बन। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है कूल द ग्लव बॉक्स। तो यहाँ पर आपको मिलता है डे एंड नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRPM। एंड जो ड्राइवर सनवाइजर है वहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, वेयर द पैसेंजर साइड हैज गॉट अ टिकट होल्डर एंड वैनिटी मिरर विथ अ लाइट एज वेल, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर से आप लोग अपनी कार की जो सनरूफ है उसको ओपन कर सकते हो। ऑब्वियसली द लाइट्स आर गिवन हियर। यहाँ पर आपको जो सनग्लास होल्डर है वो मिलता है। एंड इस कार की जो सनरूफ है वो भी आपको ब्लैक टिंटेड मिलती है, सो दैट द हॉट एयर, यू नो, लाइक द हॉटनेस कैन नॉट एंटर इनसाइड द कार। सो यस, दिस इज ऑल्सो रियली नाइस। इस कार की जो MID है वो भी आपको 7 डिजिटल मिलती है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है।